नाउ वी विल सी द स्फेरिकल मिरर। तो अभी स्फेरिकल मिरर में देखेंगे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन वगैरह होता है या कैसे स्फेरिकल मिरर बिहेव करता है, और कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज भी हम देखेंगे। सपोज करो हमारा ये कोई स्फीयर है और ये ट्रांसपेरेंट स्फीयर है जिससे कि हम मिरर वगैरह कट करेंगे। अब कैसे कट करते हैं, देखो सपोज करो ये हमारा स्फीयर था और इसी स्फीयर से हमने क्या किया, यहां से ऐसे कट कर लिया। तो एक कटिंग पार्ट हमारा यहां दिख रहा आपको और एक कटिंग पार्ट यहां दिख रहा, और इसी से हम कैसे इसे मिरर बना लेंगे। इसी के एक सरफेस को मान लो हमने बाहर से पॉलिश कर दिया तो ये किसी अलग तरीके से बिहेव करता है, और सपोज करो इसी कटे हुए पार्ट को हमने अंदर से पॉलिश कर दिया तो ये किसी अलग तरीके से बिहेव करता है। अभी इन दोनों का नाम वगैरह भी देखेंगे। सपोज करो कि ये हमारा कोई स्फीयर था, स्फीयर से हमने इतना पार्ट ऐसे कट किया और जो कटिंग पार्ट था उसको हमने सपोज करो बाहर से पॉलिश कर दिया। तो ऐसे वाले मिरर को बोलते हैं, ये भी देखो अब अंदर से सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगी और बाहर से जो इस तरफ से आएंगे वो लाइट रे कभी रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। तो ऐसे वाले रेस को हम देखो, ऐसे वाले मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और जो वही कटिंग कटिंग पार्ट था उसी को हमने अगर अंदर से पॉलिश कर दिया तो वैसे वाले मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी दो मिरर हमने देखे, किसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, किसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज भी देख लेते हैं। सपोज करो ये अगर स्फीयर था तो स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा क्या, तो उस सेंटर को अगर सी से एज्यूम कर रहे हैं तो ये उसी मिरर से ही तो कट किया हुआ, उसी स्फीयर से ही कट किया हुआ ये मिरर है, तो इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा। तो इसी सेंटर को हमने सी से डिनोट कर लिया और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेकंड हमें क्या देखना है कि ये जिस जगह से कट किया हुआ था इस मिरर के मिड पॉइंट को, जो इस मिरर का सेंटर होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर। तो हमने दो पॉइंट अभी देखा, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या होता है पोल ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर पे कोई एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। जैसे ये वाली हमारी लाइन है कि कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल पे हमारी कोई लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है, उस वाले लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या देख लिया अभी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या होता है पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिड पॉइंट पे कोई एक पॉइंट हमने ऐसे ड्रॉ किया, उसको हम बोलते हैं फोकस या फिर फोकल लेंथ। बिटवीन एफ एंड पी के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ भी। तो इस एफ को हमने क्या बोल देना है, ये एफ हमारा है फोकस। तो हमने कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी देखी, अभी रिमेंबर करो, देखो हमने फिर से रिपीट करना। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, तो जिस पार्ट से ये हमारा मिरर कट किया हुआ था उसी स्फीयर के सेंटर को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मिरर कट किया हुआ था उसी मिरर के मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पे कोई एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिड पॉइंट पे कोई एक ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर लो, उसे बोलते हैं फोकस। सेम गोज विथ इस मिरर के साथ भी। अब छोटा छोटा निमोनिक्स हमारे दिमाग में रहता है क्योंकि हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है कॉनकेव मिरर, क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो जो हमें ऐसे केव की तरह दिखे, तो ये हमें केव की तरह दिख रहा है इसीलिए इसका नाम हमने ऐसे याद कर लिया कि ये है कॉनकेव। और सेकंड हमें पता है कि वो क्या है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। थैंक यू।